चलिए यहाँ पर आपको हम क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। यहाँ पे ये चेक करना है कि रिमाइंडर इसका क्या होगा। ये वाली क्वेश्चन का नाम नहीं दिया है तो इसको हम अपने पास से पी एक्स मान लेते हैं। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। और इसमें जो आपके 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं x माइनस 1/2, x प्लस पाई, 5 प्लस 2x, इसकी मदद से आपको मालूम करना है कि इसका ये रिमाइंडर क्या होगा, पी एक्स का रिमाइंडर क्या होगा अगर ये इसका फैक्टर है। अगर आप बात समझें, अगर ये इसका फैक्टर होगा तो सबसे पहले आप इसको पी एक्स माना तो एक नंबर यहाँ उठाते हैं तो इसको जी एक्स मान लेते हैं। x माइनस 1/2 आप यहाँ पे पुट कर देते हैं, बिल्कुल फैक्टर थ्योरम की तरह ही रिमाइंडर थ्योरम है, थोड़ा सा चेंज है वो आपके सामने हो रहा है। क्या चेंज है, आप उसको जी एक्स मान लेते हैं और जी एक्स का जो आपका बराबर में 0 मान लिया तो आपका x माइनस 1/2 बराबर 0, यानी x की वैल्यू जो निकलती है यहाँ 0 कहलाती है, यहाँ -1 है, -1/2 इधर आके +2 हो जाएगी तो आपको 0 मिल चुका है। अब ये अगर वाकई इसका ये फैक्टर होगा, इसकी वैल्यू इस पर पुट करने के बाद रिमाइंडर कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। अगर रिमाइंडर मिलता है तो फैक्टर नहीं होता, रिमाइंडर नहीं मिलता फैक्टर होता है। आपको रिमाइंडर ही इसमें फाइंड आउट करना है तो आप सिंपलेस्ट जो है बाय द रिमाइंडर थ्योरम आप ये काम कर रहे हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं बाय द रिमाइंडर थ्योरम। आप सबसे पहले जी एक्स को 0 माना, 0 मानने के बाद x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू अब आप पुट कर देंगे इसके अंदर। क्या वैल्यू निकली 1/2 और वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर आता है वही रिमाइंडर होता है। इसी के लिए इसको रिमाइंडर थ्योरम का नाम दिया गया है, जो कि फैक्टर थ्योरम की तरह ही है। यहाँ गिवन है, आपको दिया हुआ है, आपको समझ आ रहा होगा, बहुत आराम से आप समझ रहे होंगे। आई थिंक बिल्कुल वैसे ही चल रहा है पहले वाले चैप्टर की तरह, पहले वाले एक्सरसाइज की तरह। अब 3 बार मल्टीप्लाई करनी है आपको 1/2 1/2 1/2, यानी इस मीन्स 1 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा और 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा प्लस 3। अब इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, ब्रैकेट में रखते हैं, यहाँ पे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 4 आ गया। यहाँ 1 टाइम्स है तो ऐसे लिखा रहने देंगे। पहला काम हो चुका, पावर सॉल्व हो गई। अब मल्टीप्लिकेशन करनी है, ब्रैकेट खोलनी है, बाहर 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आंसर आएगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अपॉन में कुछ नहीं होता, 1 होता है। आमने सामने मल्टीप्लाई होती है, ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे। लेकिन उससे पहले डिवाइड देख रहे थे, 3 के टेबल में 4 कट रहा है, नहीं कट रहा। आमने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 ज़ा 3, 4 1 ज़ा 4। ऐसे यहाँ चेक करेंगे नहीं कट रहा तो आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3, अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है, 1 2 ज़ा 2 प्लस 1। अब इतना हो गया। उसके बाद आपको पता है इसके अपॉन में कुछ नहीं, 1 डालने डिनोमिनेटर, इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं आप जानते हैं अच्छी तरह से। 8 का एलसीएम, 4 का एलसीएम, 2 का एलसीएम, 1 का एलसीएम लेंगे। 2 के टेबल में 8 4 ज़ा पे जाता है, 2 ज़ा पे जाता है, 1 ज़ा पे जाता है, 1 है ही है। जब तक कि 2 से नहीं जाएगा 2 से करते रहेंगे और जब 2 से आना ख़त्म हो जाएगा तब दूसरे नंबर को लेते हैं, प्राइम नंबर से ही करते हैं डिवाइड। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया। तो इसके फैक्टर आ गया 2 × 2 × 2, यानी इनको मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगी एलसीएम की 8 आएगी तो 8 यहाँ लिख देते हैं। फिर जो नंबर लिखे होते हैं यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन में, फिर इसका टेबल पढ़ते हैं, जितनी ज़ा पे जाता है वो यहाँ लिख देते हैं। 8 के टेबल में 8 कितनी ज़ा पे जाएगा, 1 ज़ा पे, 1 लिख देंगे यहाँ पर। फिर 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करने चलाएंगे, 4 के टेबल में 8 2 ज़ा पे जाएगा, 2 लिख देंगे। फिर 3 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करने चलाएंगे, 2 के टेबल में 8 4 ज़ा पे जाएगा, 4 लिख देंगे। फिर 1 लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 के टेबल में 8 8 ज़ा पे जाता है, 8 लिख देते हैं। अब अगली लाइन में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1 1 ज़ा 1, 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 8 1 ज़ा 8 अपॉन में 8। अब यहाँ देखिए आपको पता है सबको प्लस करेंगे, फिर 8 से डिवाइड कर देंगे। प्लस करके आपका क्या आ रहा है 27 आ रहा है। अगर नहीं कट रहा है तो यही आपका रिमाइंडर है, और रिमाइंडर मालूम करना ही आपका रिमाइंडर थ्योरम कहलाती है। चलिए अब इसी तरह से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन उठाते हैं। पाई वाला क्वेश्चन ये कैसे करते हैं आपको सॉल्व बताते हैं। रिमाइंडर निकाल के वही काम लिखेंगे बाय द रिमाइंडर थ्योरम। यहाँ पे जी एक्स को आप पहले 0 मान लेंगे और जी एक्स की वैल्यू यहाँ जो दी है x प्लस पाई दी वो पुट कर देंगे बराबर 0 में। पाई उठा के इधर लाएंगे तो x बराबर में माइनस पाई हो जाएगा। अब x बराबर माइनस पाई जो है वो आप पुट करेंगे पी एक्स में। पी एक्स आपके पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है x3 प्लस 3x² प्लस में 3x प्लस 1। चलिए जहाँ पर x है, जहाँ पर वेरिएबल x वहाँ पे पाई पुट कर देते हैं माइनस का। जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ माइनस पाई पुट कर देंगे। ये देखिए आपके सामने पुट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा और आप आगे करेंगे। अब माइनस पाई को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, पाई की पावर 3 तो आती है क्योंकि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो टाइम तो माइनस का माइनस लगा रहेगा। ऐसे 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन पावर बन जाती है तो प्लस हो जाता है। पाई स्क्वायर तो आता है लेकिन प्लस हो जाता है, और एक बार है तो माइनस ही रहेगा। अगली लाइन में हम ब्रैकेट खोलेंगे, इस लाइन में पावर खोल लें हम। अब ब्रैकेट खोलेंगे, बाहर +1 की माइनस पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही रहेगा। +3 की पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 3 पाई स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 3 पाई प्लस 1। इस तरह से रिमाइंडर आपका इतना बड़ा आ गया क्योंकि आगे कैलकुलेशन नहीं हो सकती है। इस तरह भी आपका आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और दिया है मेरे पास। अब यहाँ पर आप क्या करते हैं, उसकी जगह आप जो है वो जी एक्स आपका जो दिया है वो कितना दिया हुआ है बाय द रिमाइंडर थ्योरम,
आपको दिया 5 + x। आप क्या करते हैं, पुट करते हैं, टेक करते हैं, लेते हैं, क्या लेते हैं, gx बराबर में 0 लेते हैं। अब gx बराबर आप 0 ले रहे हैं तो जहाँ पर 5 + 2x रखना है gx की जगह पर रख देंगे। इस तरह आपको उठा के उधर पहले x वाला मल्टीप्लिकेशन लेना है, विदाउट x y वेरिएबल वाला ले जाते हैं, ये प्लस में इधर आके माइनस में जाएगा, जो चीज़ मल्टीप्लाई वाला होता है वो डिवाइड में चला जाता है। अब ये वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है। चलिए पुट करते हैं और रिमाइंडर अपना पाते हैं। कैसे, जहाँ पर भी x है वो -5/2 रखना है। कैसे रखना है, जो विदाउट वेरिएबल हो तो उठा के उधर ले जाते हैं, प्लस है तो माइनस कर देते हैं, माइनस है तो प्लस करते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला गया। अब यहाँ पर भी ऐसे ही काम करेंगे, 5/2 का होल क्यूब + 3 -5/2 का स्क्वायर + 3 -5/2 + 1। चलिए भाई 3 बार मल्टीप्लाई करना है। आपको पता है कैसे मल्टीप्लिकेशन होती है, -5/2 मल्टीप्लाई -5/2 मल्टीप्लाई -5/2। तो आप देखते हैं ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 5 × 25, 125। अब आप देखिए यार 3 बार माइनस है तो माइनस आया, क्यों, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए -125/8 आ गया। ऐसे यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का हो जाएगा, 5 × 25, 2 × 4 हो जाएगा। यहाँ सिंगल है तो माइनस का रहेगा, माइनस है, और +1। चलिए भाई अब ब्रैकेट खोलते हैं, प्लस की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, +1 की कोई कुछ नहीं होता तो +1 होता है, आपको मैंने बता रखा है पहले ही। यहाँ 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 75/4। फिर उसी के साथ जो है फिर यहाँ पे देखिए डिवाइड नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15/2 + 1, इसके अपन में कुछ नहीं, 1 डाल देंगे। बिल्कुल वैसे ही डिवाइड करना है, एलसीएम लेना है जैसा मैंने आपको सिखाया था। क्या बताया था, 8, 4, 2 और 1 का एलसीएम 8 आएगा पीछे वाले क्वेश्चंस में। फिर आपको वही काम करना है, 125 मल्टीप्लाई बाई 8 के टेबल में 8 1 पे आता है, 1 लगा दो। 75 मल्टीप्लाई बाई 4 के टेबल में 8 2 पे आता है, 2 लगा दो। फिर मल्टीप्लाई, फिर 2 के टेबल में 8 4 पे आता है, 4 लगा दो। और ये 1 के टेबल में 8 8 पे आता है, 8 लगा दो। इसके बाद आपको पता है इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, 125 आएगा, 150 आएगा, 60 आ जाएगा, 8 आ जाएगा बटे में 8। अब प्लस वाले प्लस करेंगे, माइनस वाले माइनस करेंगे। आप अच्छी तरह जानते हैं 125 में 60 प्लस करेंगे 185 हो जाएगा, माइनस का 185 लिख दिया। और अगर इसमें प्लस करेंगे तो प्लस का 158 आ जाएगा, 158 लिख देंगे। यहाँ जगह नहीं है, चलिए इधर आ जाते हैं। आपका 8 यहाँ लिखा हुआ है, आप जानते हैं 185 में से 158 माइनस करेंगे तो आपका क्या बचेगा, 15 में से 8 जाएगा, 7 बचेगा, 7 में से 5 जाएंगे, 2 बचेंगे, तो माइनस के आपके आ जाएंगे 27/8। ये आपका जो है रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू निकाला। ये 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको करा दिया। चलिए अब एक ही वैल्यू फाइंड आउट करना है, एक ही शक्ल में आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। चलिए आगे।